तो फैमिली प्लानिंग क्या है, तो हम लोग बात कर रहे हैं सोशल फार्मेसी का, आपका चैप्टर 2 है। इसमें आपका एक टॉपिक हो चुका है डेमोग्राफी, और दूसरा टॉपिक है फैमिली प्लानिंग। ठीक है, आज कौन सा टॉपिक है आपका, दूसरा है फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग क्या होती है, ठीक है, इन तस्वीरों को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये जो आपकी तस्वीरें सामने लगी हैं, इन तस्वीरों को देख के कुछ भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो आप लोग बता सकते हैं। अब आप लोग चैट सेशन में ये कहेंगे मैम ये तस्वीरें दिखा के क्या साबित करना चाहती हो, कुछ भी ऐसा मन में आ रहा हो, कोई कहना चाहता हो कि मैम ये तस्वीरें दिखा के आप क्या साबित करना चाहती हो। ठीक है, कुछ किसी के भी मन में लग रहा हो कि मैम ये तस्वीरें दिखा के आप क्या साबित करना चाहती हो, इससे हमें क्या समझ में आ जाएगा कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है। आशमीन को पता है पर बता नहीं सकती हैं, क्यों नहीं बता सकती आशमीन, क्या शर्माने वाली बात है, क्या छुपाने वाली बात है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक मम्मी दिख रहे हैं, एक पापा दिख रहे हैं, ठीक है, उनके छोटे छोटे से क्या दिख रहे हैं आपको, बच्चे दिख रहे हैं। अब मम्मी पापा की शादी हुई, मम्मी पापा की शादी 1 साल हो गए शादी के, अब वो क्या सोच रहे हैं, एक बच्चा करना है, 2 बच्चे करने हैं, एक बच्चा करना है, ठीक है, फिर दूसरा बच्चा करना है, उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए जिससे कि बच्चा भी सेफ रहे और माँ भी सेफ रहे। ये क्या है आपकी फैमिली प्लानिंग है कि शादी के कितने साल बाद बच्चे करने हैं, कितने बच्चे करने हैं, उन बच्चों के बीच में गैप क्या होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है आपका फैमिली प्लानिंग है। जैसे कि ये दिखाते हैं, ये सर का क्या है, पांडा है, जिसको सर क्लास में लेके आते हैं। ये पांडा भी क्या है, बहुत ही छोटा सा। अब जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये पांडा सर के पास जाएगा, क्या बोलेगा, सर मुझको क्या करना है, शादी करनी है। तो सर फिर थोड़ी देर अकेले बैठेंगे और कहेंगे कि मेरा पांडा बोल रहा था कि मुझको शादी करनी है। तो पांडा के लिए क्या ढूंढेंगे, पांडाइन ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, पांडा के लिए एक पांडाइन ढूंढेंगे। अब पांडा और पांडाइन की क्या कर देंगे, शादी कर देंगे। जब पांडा और ये जो इनकी पांडाइन है, ठीक है, इनकी पांडाइन दोनों की शादी हो गई। अब शादी के कितने साल हो गए, 1-2 साल हो गए। अब जो पांडा है वो सर के पास नहीं जाएगा, अपनी पांडाइन से पूछेगा, अच्छा मेरी तो शादी हो गई है, ठीक, शादी हो गई, अब हमें क्या चाहिए, छोटा सा पांडा चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, छोटा सा पांडा चाहिए। अब पांडा पांडाइन दोनों आपस में सोचेंगे, 1 पांडा चाहिए कि 2 पांडा चाहिए। तो पांडा बोलेगा हमको 2 पांडे चाहिए छोटे छोटे से। ठीक है, तो पांडाइन, हाँ पांडाइन सोचेगी कि उनके बीच में गैप कितना होना चाहिए। 1 पांडा अभी शादी के 1 साल बाद कर लेते, फिर 4 साल बाद कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके, जैसे कि किसी की शादी हुई, अब शादी के कितने साल बाद बच्चे करने हैं, उन बच्चों के बीच में कितना गैप होना चाहिए जिससे कि माँ भी सेफ रहे और बच्चा भी सेफ रहे। इसी को ही क्या कहते हैं, फैमिली प्लानिंग कहते हैं। गुड इवनिंग। ठीक है, सबको क्लियर हो गया फैमिली प्लानिंग क्या है। ठीक है, क्या फैमिली प्लानिंग है, जैसे कि आपको ये तस्वीरों में क्या दिख रहा है, एक मम्मी दिख रहे, एक पापा दिख रहे। अब इस तस्वीर में आपका एक लड़का है, एक लड़की है, हम नहीं कह सकते लड़का है लड़की, ठीक है, पर 2 बच्चे हैं, एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गई। अब शादी हुई, शादी के बाद दोनों भी, जिनकी भी शादी हुई, वो सोचेगा कि हमें बच्चे करने, मतलब हर किसी को करने हैं। ठीक है, पर कितने करने हैं, कब कब करने, दोनों बच्चों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, उन जिससे कि क्या है, माँ और बच्चे दोनों ही सेफ रहे। इसे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, इसको फैमिली प्लानिंग कहेंगे। ठीक है, फैमिली प्लानिंग क्लियर हो गया। अब हम लोग फैमिली प्लानिंग की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो फैमिली प्लानिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, फैमिली प्लानिंग को हिंदी में कहा जाता है परिवार नियोजन। क्या कहा जाता है, परिवार नियोजन। अब अगर आपको क्लियर हो गया है फैमिली प्लानिंग, जिस टाइप से हमने समझाया है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग क्या करिए, चैट सेशन में बता दीजिए कि हाँ समझ में आया है। तो फैमिली प्लानिंग रिफर टू द practice of controlling the number of children a couple has and the interval between their birth through the use of contraceptive method and reproductive health services। इसमें क्या बताया गया है, फैमिली प्लानिंग को हिंदी में कहते हैं आपका परिवार नियोजन। पर ये परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है, तो परिवार नियोजन में क्या होता है, संतान की संख्या और उनके जन्म के अंतर को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। क्यों नियंत्रित किया जाता है, जिससे माता पिता अपने परिवार को अच्छी इच्छा सुविधा के अनुसार उनका क्या कर सके, पालन कर सके। अब इसके क्या हो गए, 2 पांडा। ठीक है, इसने सोच दिया कि हमको 2, इसने अपनी पांडाइन से बोल दिया कि हमको 2 क्यूट से क्या चाहिए, पांडा चाहिए। अब उसने पूछा 2 ही क्यों चाहिए, तो ये कहेगा कि हम उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, ठीक है, और उसे अच्छे कपड़े पहना सके, जो भी वो चाहता है वो दे सके, इसलिए इसने क्या सोचा, 2 पांडा सोचे। ठीक है, तो क्लियर हो गया फैमिली प्लानिंग क्या है। तो फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि अगर किसी को कितने भी बच्चे करने, 2
बच्चे करने हैं, 3 बच्चे करने हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या गैप होना चाहिए जिससे कि माँ और बच्चा दोनों सेफ रह सके और बच्चे को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जा सके। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया फैमिली प्लानिंग क्या है। तो फैमिली प्लानिंग को हम लोग हिंदी में कहते हैं परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का मतलब होता है संतान की और उनके जन्म के अंतर को नियंत्रित करना, जिससे माता पिता अपने परिवार की इच्छा और सुविधा के अनुसार क्या कर सकें, बच्चे का पालन कर सकें। अब क्या है एम्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का उद्देश्य क्या क्या है, क्यों फैमिली प्लानिंग करनी जरूरी है, ठीक है, क्यों लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए क्या की जाती है, फैमिली प्लानिंग की जाती है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, अनचाही गर्भावस्था को रोकने के लिए क्या होता है, फैमिली प्लानिंग की जाती है। फिर क्या है आपका, टू लिमिट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 2 बच्चों की संख्या सीमित रखना। ठीक है, इसके लिए भी आपकी क्या की जाती है, फैमिली प्लानिंग की जाती है। कोई सोचता है हमको 2 बच्चे करना, तो कोई सोचता है हमको 3 करना, कोई सोचता है 4 करना, वो अपनी अलग अलग। ठीक है, अब द है इंश्योर प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन बर्थ, 2 बच्चों के जन्म के उचित अंतर बनाए रखने के लिए भी फैमिली प्लानिंग की जाती है। ठीक है, टू इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए भी क्या की जाती है, फैमिली प्लानिंग की जाती है। टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को रोकने के लिए भी क्या की जाती है, आपकी फैमिली प्लानिंग की जाती है। टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ, ये तो जान चुके हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के लिए भी क्या की जाती है, फैमिली प्लानिंग की जाती है। फिर है आपका टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड, जिम्मेदार माता पिता बनने के लिए भी क्या की जाती है, फैमिली प्लानिंग की जाती है। फिर है आपका लास्ट में टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल स्टैंडर्ड, परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी क्या की जाती है, फैमिली प्लानिंग की जाती है। तो फैमिली प्लानिंग का क्या क्या उद्देश्य है, सबसे पहला आपका उद्देश्य रहने वाला है टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर किसी को मतलब क्या है, अभी बच्चा नहीं करना, उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए और धोखे से क्या हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, तो उस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए क्या है, आपकी फैमिली प्लानिंग की जाती है। ठीक है, टू लिमिट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की संख्या नियमित रखने के लिए भी क्या की जाती है, फैमिली प्लानिंग की जाती है। ठीक है, टू इंश्योर प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन बर्थ, 2 बच्चों के बीच का क्या है, 2 बच्चों के बीच में उचित अंतर बनाए रखने के लिए भी क्या की जाती है, फैमिली प्लानिंग की जाती है। कि एक बच्चा अभी आपका 1 साल बाद हो गया, एक बच्चा आपका 4 साल बाद करना है, तो ये क्या है, आपकी फैमिली प्लानिंग है। ठीक है, टू इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, जैसे कि एक बार प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा हो गया, तो उसकी थोड़ी बहुत तबीयत क्या होगी, खराब होगी। अब तबीयत जब तक उसकी ठीक ना हो जाए तब तक की क्या हो, उसको प्रेगनेंसी ना हो, तो माँ और बच्चे को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए भी क्या की जाती है, फैमिली प्लानिंग की जाती है। टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को आपका क्या है, ग्रोथ रेट। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को रोकने के लिए मतलब जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करने के लिए भी क्या की जाती है, आपकी फैमिली प्लानिंग की जाती है। टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड, मतलब कि जिम्मेदार माता पिता बनने के लिए भी क्या की जाती है, आपकी फैमिली प्लानिंग की जाती है। जिम्मेदार माता पिता बनने के लिए जैसे क्या, किसी के 4 बच्चे हैं, ठीक है, और हमारे पास इतना नहीं है, किसी के पास इतना नहीं है कि वो चारों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, उन्हें अच्छा अच्छा खिला सके, उन्हें अच्छा अच्छा पहना सके, तो वो क्या करेगा, 4 की जगह 2 करेगा अपनी, मतलब उन 2 बच्चों को तो अच्छा खिला पाएगा। तो क्या है, जिम्मेदार माता पिता बनने के लिए भी क्या की जाती है, आपकी फैमिली प्लानिंग की जाती है। टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल स्टैंडर्ड, परिवार और आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए भी क्या की जाती है, आपकी फैमिली प्लानिंग की जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको, जो भी बताया आपको ना समझ में आया हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए कि समझ में आ गया है। अब क्या है, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, क्या है आपका मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, कितने टाइप से आपकी फैमिली प्लानिंग की जाती है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग जो है आपकी 2 टाइप से की जाती है, एक टेम्परेरी मेथड होता है और दूसरा आपका क्या होता है, परमानेंट मेथड होता है। कौन सा, पहला आपका होता है टेम्परेरी मेथड और दूसरा होता है आपका परमानेंट मेथड। अब
टेम्परेरी मेथड में क्या होता है, कुछ समय के लिए प्रेगनेंसी से बचा जाता है। ठीक है, क्या होता है, कुछ समय के लिए प्रेगनेंसी से बचा जाता है। अब कुछ समय प्रेगनेंसी से बचने के लिए क्या करते हैं, कंडोम्स का यूज करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करते हैं, आईयूडी मतलब कि आपका कॉपर टी का यूज किया जाता है। ठीक है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इमरजेंसी पिल्स का यूज करते हैं, इमरजेंसी पिल्स का यूज करते हैं, नेचुरल मेथड का भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब जो आपकी फैमिली प्लानिंग है वो कितने मेथड से की जा सकती है, 2 मेथड से। पहला मेथड कौन सा रहने वाला है आपका, टेम्परेरी मेथड मतलब कि अस्थायी मेथड। दूसरा कौन सा है आपका, परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में क्या होता है, स्थायी मेथड, ये हमेशा के लिए होता है। पर ये जो आपका टेम्परेरी मेथड है ये कुछ टाइम के लिए होता है। ठीक है, कुछ समय के लिए प्रेगनेंसी से बचने के लिए किसका यूज करते हैं, आपके टेम्परेरी मेथड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टेम्परेरी मेथड का यूज करते हैं। अब टेम्परेरी मेथड के अंदर किन किन इक्विपमेंट या फिर किन किन चीजों का यूज किया जाता है, तो कंडोम्स का यूज करते हैं। ठीक है, फिर आपका है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज किया जाता है, कॉपर टी जिसको कि आईयूडी कहा जाता है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज किया जाता है, इमरजेंसी पिल्स का यूज करते हैं, और आपका क्या है, नेचुरल मेथड का यूज किया जाता है। फिर दूसरा है आपका परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में क्या होता है, परमानेंट मेथड तब यूज किया जाता है जब आपकी कंप्लीट हो जाती है फैमिली, जैसे कि आपके 2 बच्चे हो चुके हैं। ठीक है, दोनों बच्चे अच्छे हैं, अपने बड़े हो गए, तब किसका यूज करेंगे, परमानेंट मेथड का यूज करेंगे। जैसे कि क्या है, परमानेंट मेथड यूज कब करते हैं, जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी होती है, स्थायी तरीके जीवन भर के लिए क्या होता है, इसमें आपका गर्भधारण रोक दिया जाता है। कैसे रोका जाता है, इसमें आपका क्या होता है, मेल स्टरलाइजेशन होता है। मतलब कि मेल स्टरलाइजेशन में क्या होता है, पुरुष नसबंदी जिसको कि हम लोग वैस्योटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैस्कोटॉमी। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेल का ऑपरेशन होता है, पुरुष नसबंदी होती है। दूसरी आपकी क्या है, फीमेल स्टरलाइजेशन, इसमें क्या होता है, महिलाओं की नसबंदी होती है, जिसे कि ट्यूबिकोटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबिकोटॉमी कहते हैं। मेल स्टरलाइजेशन में क्या होता है, पुरुषों की नसबंदी होती है, इससे जो आपका स्पर्म होता है बाहर नहीं आता है। ठीक है, दूसरा क्या है, फीमेल स्टरलाइजेशन में क्या होता है, महिलाओं की नसबंदी होती है, अंडाणु यूट्रस तक क्या होता है, नहीं पहुंचता है। क्लियर हो गया, परमानेंट मेथड में क्या होता है और आपका टेम्परेरी मेथड में क्या होता है। तो जो फैमिली प्लानिंग है वो कितने टाइप से होती है, 2 टाइप से होती है। पहला आपका टेम्परेरी मेथड, दूसरा है परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मेथड कब यूज करते हैं, जब कुछ समय के लिए क्या होता है, प्रेगनेंसी से बचा जाएगा, तब टेम्परेरी मेथड का यूज करेंगे। और परमानेंट मेथड का यूज कब करते हैं, जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई होती है, तब हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले ब्लर हो रही है, अब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्या होगी, ठीक होगी। ठीक है, परमानेंट मेथड का यूज कब किया जाता है, जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई होती है, और उसमें क्या करते हैं, ये तो पुरुष नसबंदी होती है या फिर महिला नसबंदी होती है। पुरुष नसबंदी में क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो बाहर नहीं आता है। महिला नसबंदी में क्या होता है, महिलाओं की नसबंदी में जो अंडाणु होता है वो यूट्रस तक नहीं पहुंचता है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले मेथड और एक्सप्लेनेशन। किस मेथड में क्या होता है, जैसे कि कंडोम का यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या हुआ, उसमें पुरुष या महिला द्वारा प्रयोग किए जाने वाला क्या है, सुरक्षा साधन है। ठीक है, कंडोम क्या है, कंडोम एक बैरियर की तरह काम करता है जो कि स्पर्म को यूट्रस तक नहीं पहुंचने देता है। ठीक है, किसका काम करता है, एक बैरियर का काम करता है। तो कंडोम क्या है, पुरुष या महिला द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एक सुरक्षा साधन है। दूसरा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, महिलाओं द्वारा ली जाने वाली ये क्या होती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। कौन सी गोलियां होती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। फिर आपका कॉपर टी, ठीक है, जिसको कि आईयूडी के नाम से जानते हैं। ये क्या है, गर्भाशय में लगाया जाने वाला एक इक्विपमेंट होता है जो कि 5 से 10 साल तक प्रभावी होता है। ठीक है, क्या होता है, आईयूडी गर्भाशय में लगाया जाने वाला एक इक्विपमेंट होता है जो कि आपका क्या है, 5 से 10 साल प्रभावी होता है। फिर आपका रहने वाला है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, हर 3 महीने में लगाया जाने वाला इंजेक्शन है जो क्या करता है, गर्भधारण को रोकता है। ठीक है, फिर है आपका इमरजेंसी पिल्स। इमरजेंसी पिल्स क्या होती है, बिना योजना के सेक्स के बाद प्रेग्नेंट रोकने वाली गोलियां होती है जिनका यूज 72 घंटे से पहले कर लेने। अगर 72 घंटे हो गए, ठीक है, तब इनका यूज कर लें तो ये क्या होती है, ज्यादा ही इफेक्टिव होती है।
नेचुरल मेथड में क्या होता है, मासिक धर्म मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अनुसार क्या किया जाता है, संभोग किया जाता है और सेक्स से बचा जाता है। ठीक है, क्या क्लियर हो गया आपको? मेथड मतलब किन किन मेथड से प्रेगनेंसी फैमिली प्लानिंग की जाती है और क्या एक्सप्लेनेशन रहने वाला। सबसे पहले कंडोम है। कंडोम क्या है? पुरुष या महिला द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एक सुरक्षा साधन है, जो कि कंडोम होता है किसका काम करता है? वैरियर का काम करता है। जो स्पर्म होता है उसको यूट्रस तक क्या होता है, उसे ओवरी तक नहीं जाने देता है। फिर है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या है? महिलाओं द्वारा ली जाने वाली क्या है? गर्भ निरोधक गोलियां हैं। फिर है आपका कॉपर टी। कॉपर टी जिसको कि आईयूडी कहा जाता है, ये गर्भाशय में लगाया जाता है। ठीक है, जो कि क्या है? इक्विपमेंट है। ये कब तक काम करता है? ये 5 से 10 साल तक आपका इफेक्ट देता है, मतलब कि प्रभावी होता है। इंजेक्टिबल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, इंजेक्टिबल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होता है? ये हर 3 महीने में लगने वाला इंजेक्शन होता है, जो कि क्या करता है? गर्भधारण को रोकता है। इमरजेंसी पिल्स की बात करेंगे तो बिना योजना के सेक्स के बाद प्रेग्नेंट रोकने वाली क्या होती है? गोलियां होती है। ठीक है, प्रेगनेंसी रोकने वाली गोलियां होती हैं। ठीक है, इनका यूज कब करते हैं? जैसे कि प्रेगनेंसी हो गई है, नहीं पता चला है, तो 72 घंटे के अंदर इन गोलियों को क्या करना है? यूज करना है। फिर नेचुरल मेथड में क्या होता है? मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल के अनुसार क्या होता है? संभोग से बचना होता है, सेक्स नहीं करना होता है। क्लियर हो गया कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से नहीं। ठीक है, ये आपका फैमिली प्लानिंग सबको क्लियर हो गया। कुछ भी आपको पूछना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। सत्यम कुमार, ये पीडीएफ आपकी अपलोड कर देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी जो भी आपको पूछना है आप लोग पूछ लीजिए। ये पीडीएफ आपकी ऐप पे अपलोड हो जाएंगी, आप लोग देख सकते हैं, जो भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं। 12th में पढ़ा था आश्मीन ने, और आश्मीन बता नहीं रही थी क्या होता है फैमिली प्लानिंग। ठीक है, कुछ भी पूछना है? ओके, क्लियर। किसको पीसीओडी प्रॉब्लम है आरिफ? डॉक्टर के पास जाइए, मेडिकेशन लीजिए। ठीक है, हार्मोनल जो भी आपकी हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसे हार्मोन को बैलेंस करने वाली मेडिसिन देगा डॉक्टर। ठीक है, क्या करेगा? अच्छा, डिजिटल कोर्स है तो आपकी जी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में क्लास, आप दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपने बता दिया, अब हम हट जाया करेंगे थोड़ी देर क्लास से। क्या करेंगे? स्लाइड पढ़ा के हट जाया करेंगे। हमें पता नहीं था कि आप नोट डाउन भी कर रहे हैं। चलिए, मोनू भैया, हमने अभी क्वेश्चन चालू नहीं किया, इन्होंने आंसर पहले दे दिया। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फैमिली प्लानिंग? पहला क्वेश्चन क्या है? फैमिली प्लानिंग का मेन पर्पज क्या है? फैमिली प्लानिंग क्यों करते हैं? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन क्या है? मोर चिल्ड्रन, ज्यादा चिल्ड्रन के लिए, हेल्थी स्पेसिंग के लिए, नो स्पेसिंग के लिए, या फिर ओनली वुमेन केयर के लिए। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है कि फैमिली प्लानिंग क्यों करते हैं? देखो हम साइड में हट गए। ठीक है सत्यम, अब मत कहिएगा मैम हटी नहीं। आप फैमिली प्लानिंग क्यों करते हैं? फैमिली प्लानिंग का मेन पर्पज क्या है? जल्दी से आप लोग क्या करिए, चैट सेशन में बता दीजिए कि फैमिली प्लानिंग क्यों की जाती है। आप जब क्लास दोबारा से रिकॉर्डेड देखेंगे, ठीक है, जब आप लोग क्लास रिकॉर्डेड देखेंगे वहां से अपना नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे, जो भी डिजिटल कोर्स वाले हैं। ठीक है, अभिषेक, बी, आश्मीन, मुकेश, मोनू, सबका भी है। चलिए, तो फैमिली प्लानिंग का मेन पर्पज क्या है? फैमिली प्लानिंग का आपका मेन पर्पज है हेल्थी स्पेसिंग। ठीक है, क्या है आपका? हेल्थी स्पेसिंग है। अब हेल्थी स्पेसिंग कैसे रहने वाला है, एक्सप्लेनेशन की भी बात कर लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है? फैमिली प्लानिंग किसमें हेल्प करती है? हेल्प इन कीपिंग प्रॉपर गैप बिटवीन चिल्ड्रन। फैमिली प्लानिंग का उद्देश्य बच्चों के बीच सही अंतर रखना। ठीक है, क्या है? बच्चों के बीच सही अंतर रखना।
ठीक है, फैमिली प्लानिंग क्या करती है? फैमिली प्लानिंग बच्चों के बीच का सही अंतर क्या करती है? डिसाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंडोम इज विच टाइप ऑफ मेथड? जो आप कंडोम है वो किस टाइप का मेथड है? वैरियर है, परमानेंट है, नेचुरल है या फिर सर्जिकल है? इन चार ऑप्शन में कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है? कंडोम इज विच टाइप ऑफ मेथड? कंडोम किस टाइप से आपका काम करता है? वैरियर का काम करता है, परमानेंट का काम करता है, नेचुरल का काम करता है या फिर सर्जिकल का काम करता है? तो जल्दी से आप लोग चैट सेक्शन में बता दीजिए इसका आंसर क्या रहने वाला है। दूसरे का डी। भाई सर्जिकल कैसे है? सर्जिकल कैसे है? ए सत्यम, आश्मीन। ठीक है, जो आपका कंडोम है क्या करता है? वैरियर का काम करता है। किस टाइप से वैरियर का काम करता है? जो भी स्पर्म होता है, स्पर्म को क्या करता है? फीमेल के अंदर जाने से रोकता है। ठीक है, कंडोम स्टॉप स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द फीमेल बॉडी, इट एक्ट एज अ वैरियर। जो कंडोम है किसकी तरह काम करता है? एक वैरियर की तरह काम करता है। जो भी स्पर्म है उसको क्या करता है? महिला के अंदर शरीर में नहीं जाने देता है। क्लियर हो गया? ठीक है, फिर है कॉपर टी इज अ कॉल्ड व्हाट? कॉपर टी को और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, कॉपर टी को और किस नाम से जाना जाता है? आईयूडी के नाम से, या फिर कंडोम के नाम से, पिल के नाम से, या फिर इंजेक्शन के नाम से? तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है? तीसरे का कौन सा आंसर है? कॉपर टी को किस नाम से जाना जाता है? आईयूडी के नाम से, कंडोम के नाम से, पिल के नाम से, या फिर आपका इंजेक्शन के नाम से? कौन सा आंसर आपका सही रहने वाला है? तीसरे का ए, तीसरे का ए, तीसरे का सत्यम। ठीक है, सही है, सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल सही रहने वाला है। कॉपर टी को आईयूडी के नाम से जाना जाता है। पर ये आईयूडी है क्या? तो आईयूडी की फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, क्या होती है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। जो कॉपर टी होता है वो यूट्रस के अंदर क्या किया जाता है? लगाया जाता है, इसलिए इसे आईयूडी कहा जाता है। ठीक है, आईयूडी की फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्योटॉमी इज फॉर होम। ठीक है, अब वैश्योटॉमी जो होती है वो किसकी नसबंदी होती है? पुरुष की नसबंदी होती है या फिर महिला की नसबंदी होती है? वैश्योटॉमी किसकी नसबंदी होती है? पुरुष की नसबंदी होती है, या फिर आपके महिला की नसबंदी होती है, चिल्ड्रन की नसबंदी होती है, या फिर आपका एल्डरली की नसबंदी होती है? तो चौथे का कौन सा आपका आंसर सही रहने वाला है? वैश्योटॉमी में किसकी नसबंदी होती है? फीमेल की, मेल की, या फिर चिल्ड्रन की? तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है? आप लोग क्या करिए, चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए। बी किसका है? आश्मीन। आश्मीन सबसे पहले आंसर दे रही हैं। आप लोग क्लियर कर दीजिए जल्दी से चैट सेशन में। मोनू का भी आंसर आ गया, आश्मीन, अभिषेक, सत्यम, असद, आरिफ। ये असद सॉरी आरिफ, आरिफ ए बता रहे हैं। आरिफ क्लास पूरी नहीं करते हैं। आरिफ को क्लास से मतलब नहीं, बस चल रही है क्लास, छोड़ दी। ठीक है, तो वैस्कोटॉमी में किसकी नसबंदी की जाती है? वैस्कोटॉमी में मेल की नसबंदी की जाती है। वैस्कोटॉमी को हिंदी में क्या कहते हैं? पुरुष नसबंदी। ठीक है, क्या कहते हैं? पुरुष नसबंदी। भाई विवेक, आपने भी गलत आंसर दिया है। फीमेल की नसबंदी कहते हैं। फीमेल में वैस्कोटॉमी में किसकी नसबंदी होती है? फीमेल की होती है। अभी पढ़ा चुके हैं कि वैस्कोटॉमी में मेल की नसबंदी की जाती है। ठीक है, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? पुरुष नसबंदी। फिर आपका ट्यूबेक्टॉमी में किसकी नसबंदी होती है? क्या है? ट्यूबेक्टॉमी में किसकी नसबंदी होती है? मेल की नसबंदी होती है, फीमेल की नसबंदी होती है, बोथ मतलब कि मेल और फीमेल दोनों की नसबंदी होती है, या फिर चिल्ड्रन की नसबंदी होती है? ठीक है, ट्यूबेक्टॉमी में किसकी नसबंदी की जाती है? ठीक है, मेल की, मेल फीमेल दोनों की, या फिर चिल्ड्रन की? यार सब तो मतलब आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि सब क्या हो रहा है? ब्लर हो रहा है बार बार। चलिए, कल से ये दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, 5 का बी, बी बी बी।
सबका ही आंसर क्या है, सही रहने वाला है। आरिफ, अभिषेक, आशमीन, मुकेश, असद, सबका आंसर सही है। ट्यूबिकेटोमी में फीमेल की नसबंदी की जाती है। ठीक है, क्या किया जाता है, फीमेल का ऑपरेशन किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, महिला नसबंदी या फिर स्त्री नसबंदी। इमरजेंसी पिल्स मस्ट बी टेकन विथ इन, जो इमरजेंसी पिल्स होती हैं उसको कितने घंटे के अंदर ले लेना चाहिए, 10 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर। इसका आंसर क्या रहने वाला है, जो आपकी इमरजेंसी पिल्स होती हैं उनको कितने घंटे के अंदर ले लेना चाहिए, जिससे कि वो अपना इफेक्ट अच्छे से दिखाएं, उनका इफेक्ट दिखे, उनका असर दिखाई दे। तो कौन सा आंसर सही रहने वाला है, 10 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर। ठीक है, 6 का बी सबका सही रहने। अभिषेक रुक जाओ, यहाँ पर 1 घंटे के अंदर क्यों बोला, नहीं 10 घंटे के अंदर क्यों बोला अभिषेक? अभी बता चुके हैं जो इमरजेंसी पिल्स होती हैं उनको 72 घंटे के अंदर ले लेना चाहिए। जी असद भी ये बोल रहे, आरिफ भी ये बोल रहे, अभिषेक भी ये बोल रहे हैं। भाई क्लास में रहा करो आप लोग, क्लास में। अरशद, आरिफ, अभिषेक तीनों ये नाम वाले क्या थे, क्लास से बाहर थे। अभिषेक, अरशद और आरिफ तीनों ने क्या बताया है, ए बताया है। इसे क्या समझा जाए, क्या समझा जाए? आप लोग क्लास में सो रहे हैं, बताओ बताओ, खुद ही बताओ क्या समझे इसको। इसको क्या समझा जाए, अभिषेक, आरिफ, अरशद, क्या समझे कि तीनों ए नाम वाले गायब थे, या तीनों ए नाम वाले अपने से बातें कर रहे थे, या ए वाला ही बता दिया ए? वो देखो असद तो थे ही नहीं, तुक्का सही लग गया, तुक्का सही लग गया ना। सत्यम ने तो सही बताया है, तो फिर कोई बात नहीं, सत्यम तो सही बताए थे। जिसको भी क्लास समझ में ना आ रही हो दोबारा से पूछ सकता है, 10 बार पूछ सकता है, हम 10 बार बताएंगे। आप 20 बार पूछोगे, हम 20 बार बताएंगे। बस आपको पूछना है, पूछना है, पूछना, पूछते भी नहीं हो। मन से कोई क्वेश्चन पूछो तब भी नहीं बताते हैं। ठीक है, इमरजेंसी जो पिल्स होती हैं वो कितने घंटे के अंदर ली जाती हैं, 72 घंटे के अंदर ली जाती हैं, जिससे कि वो अपना असर क्या करती हैं, और भी अच्छे से दिखाती, और भी अच्छे से नहीं दिखाती, मतलब कि अच्छा दिखाती हैं। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, व्हेन डिड इंडिया स्टार्ट फैमिली प्लानिंग? फैमिली प्लानिंग आपकी कब स्टार्ट हुई? ठीक है सत्यम, और क्वेश्चन लाया करेंगे। ठीक है, फैमिली प्लानिंग आपके किस सन में स्टार्ट हुई, 1952 में, 2005 में, 1990 में, 1995 में या 1975 में?